हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपके साथ एक डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ से हर बार 4 या 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसको पूरा डिस्कस करते हैं और इसको क्लियर करेंगे। जैसा कि पहले हम लिख चुके हैं, पहला प्रॉपर्टी बोला कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। आप समझ पा रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं। देखिए, कोई मैट्रिक्स होता है, उसका डिटरमिनेंट अगर निकालना हो, जैसे एक डिटरमिनेंट ए निकाले किसी भी मैट्रिक्स का, लेट सपोज 1 2 3 2 2 4 1 3 6। इस डिटरमिनेंट्स का, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है। सॉल्व करने का तरीका आप जानते ही होंगे। 2 × 6 माइनस का 3 × 4, ये माइनस हो जाएगा 2 और ये होगा 2 × 6 माइनस का 1 × का 4 प्लस का 3 और इससे कैंसिल हो जाएगा 2 × 3 और 1 × का 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्या कर पा रहे हैं। 12 में से 12 गया, माइनस 2, 6 दूनी की 12, 4 प्लस का 3, 6 2, ये तो 0 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया माइनस का 16 और 6 में से 2 गया तो 4, दिया कि 12, ये आया माइनस का 4। एक अलग सा डिटरमिनेंट लेते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका इट्स रो एंड इट्स कॉलम आर इंटरचेंज, इसके कॉलम और रो को इंटरचेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे रो है 1 2, इसको कन्वर्ट करते हैं 1 3 में, 2 2 4 में, 1 3 6 में। अब इसका डिटरमिनेंट देखें कैसे सॉल्व कर पाते हैं। इसको 1 लिए, 2 × 6 माइनस का 4 × का 3 माइनस का 2 × 6 माइनस का 3 × का 3 प्लस 1 लिए, 2 × का 4 माइनस का 3 × का 2। देखिए 12 में से 12 गया, ये 2, 6 दूनी के 12 में से 9 गया, प्लस 4 दूनी के 8 माइनस का 6, ये 0। 12 में से 9 गया तो 3 और 3 दूना के 6 और 8 में से 6 गया तो 2। अभी भी देखिए सॉल्व कर पा रहे तो माइनस का 4। क्या करना चाहते हैं समझ जाइए। देखिए एक डिटरमिनेंट था ए, उसका हम रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए और इसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व किए, उसका वैल्यू अभी भी क्या, माइनस का 4। आपको यही बात बताना चाहते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम रहे। ऑर्डर सेम कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक बहुत स्टार्ट पॉइंट है, इफ A is a square matrix, तो इसको क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश के बराबर आ रहा है, जहां पे ए डैश है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिएगा ये तब पॉसिबल है जब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होगा, जहां ए ट्रांसपोज क्या है, ए डैश है क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये तो मेरा हुआ पहला मैट्रिक्स। अब इसके बाद दूसरे मैट्रिक्स का बात करते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं, देखते हुए कैसे समझ पाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ एनी 2 रो और कॉलम, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट interchange are
interchange, then its then sign of determinant changes। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स का किसी भी डिटरमिनेंट का अगर दो रो या तो दो कॉलम आपस में अगर चेंज कर देते हैं तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन चेंज कर जाता है। कहने का मतलब एक डिटरमिनेंट अगर प्लस में है तो दूसरा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस में। एग्जांपल से देखते हैं क्या एग्जांपल है। लेट सपोज एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 6 2 1 0 4 3। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर पाते हैं, देखिए कैसे। अभी रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, किसी भी रो के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। देखिए कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 को निकालें, 2 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू का 1 माइनस का 2 6 इंटू का 3 माइनस का 0 इंटू का 1 प्लस 3 6 इंटू का 4 0 इंटू का 2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है 6 4 18 माइनस का 0 तो 0 हो जाएगा प्लस का 3 24 माइनस का 0। इसको सॉल्व कीजिए, 6 में से 4 गया तो 2 माइनस का 36 और माइनस का 72। देखिए क्या आ पा रहा है 74 माइनस का 36 30 कुछ 8 आ पाएगा। क्या करते हैं सेम, अब इसके किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। लेट सपोज इसको हम इसे चेंज कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं 4 3 6 2 1। अब इसका भी डिटरमिनेंट देखिएगा सॉल्व करने के बाद यही आएगा विथ नेगेटिव साइन। क्या कर रहे हैं 1 को निकालेंगे 4 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू का 3 माइनस का 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे 0 इंटू का 1 माइनस का 6 इंटू का 3 प्लस का 3 निकालेंगे 0 इंटू का 2 6 इंटू का 4। देखिए तो 4 माइनस का 6 2 0 हो गया माइनस का 18 प्लस 3 0 हो गया 24 कितना हो गया माइनस का 2 ये 36 और माइनस का 72। देखेंगे माइनस का 74 है और प्लस का 36 है, इसको सॉल्व कर पाएंगे तो क्या होगा माइनस का 38। यही बोल रहे थे आपसे कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रह जाएगा, बस साइन क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई डिटरमिनेंट अगर डेल है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का डेल। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 का बात करेंगे इसके बाद, और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 3। बोल रहा है क्या प्रॉपर्टी नंबर 3 कि किसी भी दो डिटरमिनेंट्स का अगर कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 0। लिखा है इफ एनी टू रो और कॉलम of determinant are identical, if any two row or column of determinants are identical, then value of determinants is 0। क्या कहना चाहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। बोला
कि कोई भी एक डिटरमिनेंट है, किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले देख लीजिए 2 3 3 6 4 0 2 3 3। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका डिटरमिनेंट आता क्या है। ये तो बोला है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। इसको सॉल्व कर पाते, देखिए यहाँ पे 2 रो है, एक ये रो है, एक रो है, आपस में आइडेंटिकल है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये 0 आ पाता है कि नहीं। सॉल्व कीजिए, जैसे करते आए हैं 4 इंटू का 3, 2 को निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3 इंटू 0। आप इसको डिटरमिनेंट में जानते होंगे, इसको बेसिक में बता चुके हैं। माइनस का 3, 6 इंटू का 3 माइनस का 2 इंटू का 0 प्लस का 3, 6 इंटू का 3 माइनस का 2 इंटू का 4। देखिए 0 माइनस का 3 18 0 प्लस का 3 18 माइनस का 8। देखिए तो क्या होगा? 24 हो जाएगा, ये 2 तो 0 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और प्लस का 10 3 इंटू 10 और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 54 आ जाएगी, अर्थात ये कि 54 होता है। देखिए तो इसको कैसे कर पाएंगे? 24 माइनस का 54 प्लस का 30। देखिए इसको जोड़ पा रहे होंगे तो कितना आएगा? इससे इसको जोड़ देंगे तो 54 आएगा और माइनस का 54 इक्वल टू क्या हो गया? 0। देखिए क्या बोल पा रहे थे कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का अगर 2 रो, ये 2 रो आपस में क्या है भी? आइडेंटिकल है। किसी 2 कॉलम भी अगर आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 0। यही प्रॉपर्टी नंबर 3 बोल रहा है कि इफ एनी 2 रो ऑफ डिटरमिनेंट एंड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आई थिंक आप ये समझ पाए होंगे कि 2 डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे आइडेंटिकल हो पा रहा है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद आगे का बात करेंगे। एक बात और कह देते हैं, चलिए चौथा प्रॉपर्टी का बात करेंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी देखिए क्या बोलता है। चौथा प्रॉपर्टी बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट is multiplied by some constant say k, some constant say k, then its value मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी डिटरमिनेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू उतना टाइम्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए क्या कहना चाहते हैं। लेट सपोज एक डिटरमिनेंट ए है, क्या देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं कि ये डिटरमिनेंट क्या हो जाए, अभी k का वैल्यू 2 ले रहे हैं। अभी क्या ले रहे हैं कि k का वैल्यू 2। दैट मीन्स अगर इस डिटरमिनेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का एक रो में या तो एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिक्स में क्या करते थे कि अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता था तो उसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट में ऐसा करेंगे कि जब भी करने की जरूरत पड़ा तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, अभी आप इसको नोट डाउन कर लें सिर्फ।
या तो के कर ले इसको, के क्या हो जाएगा, के A1 हो जाएगा, के A2 हो जाएगा, के A3 हो जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि के को मल्टीप्लाई करें ए टाइम्स और किसी कॉलम में कर लेते हैं, के A1 के B1 के C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देख पा रहे होंगे कि हम किसी एक कॉलम में या तो किसी एक रो में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। अब कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप इसका वैल्यू करके देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अभी जब के का वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, देखिए क्या होता है। लेट सपोज एक डिटरमिनेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है, या तो इवेल्युएट करना है डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ इस टाइप से 1 2 3 0 4 2 1 1 1। इसको अब हम सॉल्व करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, किसी दो में 2 into 1 कर लेते हैं। पहला रो में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं 2 into 1 2 3 0 4 2 1 1 1। अब इसको सॉल्व करना आसान है, देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार और लिख देते हैं 2 4 6 मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है 2 1 1 1। देखिए तो क्या कर पा रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या पाता है, 2 को निकाल रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या 4 into का 1 माइनस का 1 into का 2 माइनस का 4 0 into का 1 माइनस का 1 into का 2 या प्लस का 6 क्या कर पा रहे हैं 0 into का 1 और माइनस का 1 into का 4 2 4 2 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 4। देखिए सॉल्व कर पाइए क्या होगा। 4 में से 2 गया 2, 4 हो गया ये पूरी 4 दूनी के 8 हो गया और 6 चक्के 24। देखिए तो क्या होता है 8 से 12, मतलब इसका एक आपने रैंडम डिटरमिनेंट को कंसिडर किए थे, इसको सॉल्व कर पाए तो 2 टाइम्स जो डिटरमिनेंट्स आएगा, इस वैल्यू का 2 टाइम्स जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो क्या होगा माइनस का 12। बोलेगा इसका 1 टाइम्स क्या होगा, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 टाइम्स का क्या होगा आप देख सकते हैं 4 into 1 माइनस का 1 into का 2 माइनस का 2 0 into का 1 माइनस का 1 into का 2 और प्लस का 3 0 into का 1 माइनस का 1 into का 4। देख लीजिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4 माइनस का 2 ये तो 0 0 माइनस का 2 प्लस का 3 0 माइनस का 4 ये 2 आ गया मेरा, ये 2 4 आ गया और ये माइनस का 12। देखिए 4 और 2 6 हो गया माइनस का 12, ये कितना आ गया माइनस का 6। देख पा रहे होंगे कि इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व किए तो माइनस का 6 आ रहा है, और जब इसी डिटरमिनेंट को किसी स्केलर से, स्केलर का वैल्यू क्या है 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका डिटरमिनेंट क्या रहा माइनस का 12, मतलब इससे कितना है 2 टाइम्स ज़्यादा है। आप बोलेंगे कि सर इस तीनों में कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है। देखिए दोस्त, आप अगर तीनों में कर पाते हैं, तीनों रो में, अगर इस रो में 2 से मल्टीप्लाई, इस रो में 2 से मल्टीप्लाई और इस रो में 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना बार मल्टीप्लाई कर लिए 2 2 2 3 बार, मतलब 2 दूनी के 4 दूनी के 8, मतलब जो फाइनल डिटरमिनेंट जो आएगा वो 8 टाइम्स ज़्यादा आएगा। आप पढ़े होंगे कि किसी डिटरमिनेंट्स को, ये स्टार पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, कि किसी भी डिटरमिनेंट्स को अगर के टाइम्स करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, ये डिपेंड करता है कि इस डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर क्या है। अगर इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर भी n into n है, अगर इस डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर भी n into है, इसका वैल्यू क्या होता है k to the power n टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ a। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू, अगर इस k का वैल्यू अभी 2 है, यहाँ पे इस k का वैल्यू क्या अभी 2 है और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3/3, तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3a टाइम्स ऑफ a। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। कब, जब इस मैट्रिक्स को तीनों रो में कॉलम कर दिए, तीनों रो तीनों कॉलम्स में क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आ गया 8 टाइम्स ऑफ ए आ गया। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स n into n ऑर्डर का है, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है,
उसका डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो हम क्या कर देंगे k टू द पावर n टाइम्स। कब, जब तीनों रो में कर पा रहे हैं दोस्त। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक रो में कर रहे हैं तो ये डबल दे पा रहा है, इसके एक रो में किए तो ये डबल दे पा रहा है। लेकिन अगर इसके तीनों रो में कर देंगे तो क्या होगा, 8 टाइम्स दे देगा। अगर k का वैल्यू क्या है, अभी 2 है, अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 का पावर कुछ करते, 4 होता तो कुछ और पावर करते, और उसके रिस्पेक्टिव में क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि कभी डिटरमिनेंट्स आपको डबल निकालना हो तो किसी एक रो में ही कर लेंगे, या तो ट्रिपल निकालना हो तो किसी एक रो में ही कर देंगे। तीनों रो में कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और तीनों कॉलम्स में। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है। आप इसको मिटा लें, अगला प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है उस पर आप ध्यान देंगे। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे किसी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब, हम चाहे तो किसी कांस्टेंट को कॉमन भी लेना चाहें कभी, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रो से और एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों रो से या तीनों कॉलम से ले सकते हैं कॉमन, किसी एक ही रो से ले सकते हैं और किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी समझिए क्या बोलना चाहता है। पांचवा प्रॉपर्टी देखिए क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। इसका थ्योरी बहुत लंबा है और उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए क्या करें, एक a1 प्लस का लेमडा 1 प्लस a2 प्लस का लेमडा 2, a3 प्लस का लेमडा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं कि जो प्लस का वैल्यू उसको सेपरेट कर दें। देखिए इसको कैसे लिख पाते हैं, दो फॉर्म में, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। प्लस से सेपरेटेड है तो प्लस से सेपरेट कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या अभी अलग है, लेमडा का वैल्यू सेम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व उसी तरीके से कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा c1 c2 c3। देखिए अगर हम इसके जगह पे इक्वल टू लिखे हैं, दैट मीन्स अगर इस तरीके से भी अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए तो वही वैल्यू आएगा, और इस तरीके से भी किया जाए तो वही वैल्यू आएगा। प्रॉपर्टी पढ़ने का मेन रीजन यही है कि हम चीज़ों को आसान कर लें, क्वेश्चन को आसान कर लें। जैसे अब क्या है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व कर पाते हैं अलग सेपरेट करके प्लस को, तो आपका आसानी से सॉल्व होना लाजमी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 5वां नंबर बताता है, नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। आप चाहे तो इसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 पे क्वेश्चन करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जिसे बोला है सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी एक्स प्लस का ए प्लस का 2x a प्लस का 2x b प्लस का 2y c प्लस का 2z x y z इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिख पाएंगे। देखिए प्लस है ना, अभी जस्ट आपको बताए थे कि सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर पाए, देखिए a b c x y z प्लस से सेपरेटेड है, इसको a b c 2x प्लस का 2y प्लस का 2z x y z। हम एक बात और बताए थे जस्ट इससे पहले कि किसी रो से क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2 को, अगली लाइन में a b c x y z। क्या करें, 2 यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, a b c x y z x y z। तीसरा प्रॉपर्टी भी जस्ट आपको पढ़ा का है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का अगर 2 रो आइडेंटिकल हो जाए या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। देखिए ये रो और ये रो क्या है, आइडेंटिकल है। ये रो और ये रो क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 2 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। हमको यही शो करना है, देख लीजिए क्वेश्चन को, ये
कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अगर इसको जनरली सॉल्व करना चलते तो बहुत कष्ट हो जाता है इसको सॉल्व करने में। आई थिंक हो सकता है कि आंसर भी गलत आ जाए। अगर प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या आसानी से सॉल्व हो पाता है, इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब छठा नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है इसे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे। जैसे किसी भी डिटरमिनेंट्स में अगर A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, देखिए इसका क्या ऑपरेशन करना है। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़ के आए हैं कि रो ऑपरेशन करते हैं, कॉलम ऑपरेशन, कभी डिटरमिनेंट में ऐसा जरूरत करने को पड़े तो हम दोनों कर सकते हैं, रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी साथ साथ कर सकते हैं, जैसा हमको सुविधा लगे। देखिए अगर कभी करने का मन किया, R1 को क्या कर रहे हैं, R1 माइनस का R2 कर रहे हैं, या तो K मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, देखिए R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 चेंज करेंगे, क्या करेंगे K R2, मतलब A1 में क्या करेंगे K B1 माइनस कर देंगे, A2 में क्या कर देंगे K B2 माइनस कर देंगे, और A3 में K B3 माइनस कर देंगे। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके होंगे कि कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन कर पाते हैं C3, ठीक है। हम जोड़ भी सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, अपने सुविधा के अनुसार इसको कर पाएंगे। मान लीजिए कभी कॉलम करने की जरूरत पड़ा, मान लीजिए कॉलम करना है C1 प्लस का 2C2, तो कर लेते हैं। क्या करना होगा देखिए, तो कॉलम 1 में चेंजिंग आएगा ना, कॉलम 1 में क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करना है C2 में, C2 में कॉलम ये है, क्या करेंगे A1 प्लस का 2A2, A2 प्लस का B1 प्लस का 2B2 और C1 प्लस का 2C2, और ये तो एज इट इज आ जाएगा B2 प्लस का C2, A3 B3 C3। हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा कभी कर सकते हैं क्या, R1 को 2R1 कर सकते हैं क्या? हम बोलेंगे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? किसी भी, अभी जस्ट बात किए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट क्या होता है, उतना ही टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर इस कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके R1 में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा 2 टाइम्स आ जाएगा। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में कर पाते थे। और जब भी ऑपरेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप का ऑपरेशन करना पड़ेगा कि किसी दूसरे रो में कुछ ऑपरेशन करके पहले में जोड़ना होगा, या तो तीसरे में माइनस करना होगा, या तो प्लस करना होगा, या तो माइनस करना होगा। किसी भी दूसरे रो में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, या तो पहला में या तो दूसरे में, ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उतने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है। इस पर सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा एक्सरसाइज पड़ा हुआ है 4.2, पूरा इस पर डिस्कस करेंगे और NCERT बेसिस पे, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।